दो लाइनें मुझे याद आती है कि जब तक गगन में चांद और दरिया में है पानी, जब तक गगन में चांद और दरिया में है पानी, अमर रहेगी भाकरवासी की भक्ति की कहानी। इतना शानदार माहौल आप सबने यहाँ पर बना दिया है बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में। बाबा रामदेव जी महाराज भादवा सुदी बीज संवत 1461 को इस धरा पे जिन्होंने अवतार लिया और तब से लेकर आज तक अनगिनत भक्तों के कष्टों का निवारण किया है, अनगिनत भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। आज हम सभी अपनी मनोकामनाएं और अपने कष्टों को लेकर बाबा के चरणों में उपस्थित हैं। जब जब भी भगवान को हम बुलाते हैं तब तक भगवान हमारे बीच में जरूर आते हैं। कभी नरसिंह बनकर हिरणाकुश का पेट वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी प्रभु श्री श्याम बनकर कंस को पटक कर मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार, वही हर रूप थे धारे। रह जाओगे बच्चों में बचपन ढूंढते रह जाओगे। 1990 के बाद में बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। जो भी पैदा हो रहे हैं सबके बाप ही पैदा हो रहे हैं। इतने होशियार, इतने तेज। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, युवाओं में यौवन, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पजामे में नाड़ा। ढूंढते रह जाओगे क्योंकि नाड़े की जगह नारे चल रहे हैं। आंखों में पानी, दादी की कहानी का सिस्टम ही नहीं है। हम दो हमारे दो, ये सिस्टम चल रहा है। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, रसिकों के कान, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा। ढूंढते रह जाओगे और मर्द हट्टा कट्टा ढूंढते रह जाओगे क्योंकि आजकल डालडा घी की संतानें आ रही है। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, मंच पर कविताई, सच में सच्चाई, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे। ढूंढते रह जाओगे मित्रों। ये वक्त इतनी तेजी से बदलता जा रहा है, अगर ये यूं ही बदलता रहा तो ये सब चीजें आप ढूंढते रह जाओगे। ऐसा अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो न्याय दिलाए, ऐसा अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाए, ऐसा बाप जो बेटे को समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए। ढूंढते रह जाओगे। लेकिन मित्रों, जागरण का अर्थ होता है जागना। आज राधे श्याम जी भाट को हम सुन रहे हैं। इस तरह की दुआएं मित्रों आजकल हमारे देश में होने लग गई है। पहले जिंदगी में मजे करते थे, आजकल जिंदगी से मजे करते हैं। पहले दीवारों से घर बनते थे, आजकल घर में दीवारें बनती है। पहले घर में खाना और बाहर जाना, आजकल बाहर खाना और घर में जाना। ये उल्टा सिस्टम चल रहा है। जिन बच्चों के जन्म पर माँ बाप मिठाई बांटते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बांटते हैं। कैसा समय आ गया मित्रों। जिन बच्चों के जन्म पर माँ बाप मिठाई बांटते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बांटते हैं। एक कहता है तू माँ को रख, मैं पिताजी को रखता हूँ। मित्रों, आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि कितने लोगों के पास उनके माता पिता हैं और कितने लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया है। लेकिन एक बात कहूँ, अच्छी लगे तो आप तालियां बजाइएगा, कि जो भी लोग यहाँ पर हैं और जिनके साथ में उनके माता पिता रहते हैं, वो दुनिया के सबसे धनवान लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। उनसे धनवान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मित्रों, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम मिले, तो उन लोगों के पास जाके बैठ जाना जो थोड़ी सी बिजली के कड़कने के फिर थोड़ा सा टाइम मिले तो उन लोगों के पास जाके बैठ जाना जो थोड़ी सी बिजली के कड़कने पर आपको सीने से लगा लिया करते थे। थोड़ा सा टाइम मिले तो उन लोगों के पास जाके बैठ जाना जो आपको गीले से उठाकर सूखी और साफ जगह पर सुलाया करते थे और खुद गीले में सो जाया करते थे। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालना और उन लोगों के पास, उन लोगों के कदमों में जाकर बैठ जाना जो अपने पांव पर आपके पांव रखकर आपको चलना सिखाते थे। थोड़ा सा टाइम मिले तो उन माता पिता के पास जाके थोड़ी सी बातें कर लेना जो उस वक्त आपसे बातें करते थे, हजारों बातें करते थे जब आपको बोलना भी नहीं आता था। मित्रों, थोड़ा सा टाइम अगर आपको मिले तो उन लोगों के पास जाके बैठ जाना
जो अपना सुख चैन त्याग कर सिर्फ आपके लिए दुआएं करते हैं। थोड़ा सा टाइम मिले तो उन लोगों के पास जाकर बैठ जाना जो जिंदगी भर आपसे बिना किसी फायदे के मोहब्बत करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो उन लोगों के पास जाके बैठ जाना जिन्होंने खुद भूखा रहकर आपको 2 वक्त की रोटी खिलाई है। उन लोगों के पास जाके बैठ जाना जो खुद अनपढ़ होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी हमेशा आपको पढ़ाने का सपना जिन्होंने देखा है, उनके पास जाकर बैठ जाना। आपकी जिंदगी में किसी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं होगी मित्रों। और वो लोग कौन हैं? वो लोग कौन हैं? माता पिता। मित्रों, माँ, याद कीजिए बचपन के वो लम्हे जब हम छोटे से थे। निवेदन, छोटी सी बात आप सुने। याद कीजिए बचपन के वो लम्हे जब हम छोटे से थे, माँ का दूध पिया करते थे। हमने माँ का एक स्तन मुंह में लिया, दूध पीना शुरू किया और माँ के दूसरे स्तन पर नन्हे नन्हे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, लेकिन उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भी भोजन देने की शक्ति अगर भगवान ने किसी को दी है तो वो सिर्फ माँ को दी है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई होता नहीं है मित्रों। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि माँ, जितनी भी माताएं यहां पर बैठी है और जितनी भी माएं इस दुनिया में, उनके नाम कुछ पंक्तियां कर रहा हूं कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी है, मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पे पप्पी है, ममता की धारा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। और माँ फूंक से ठंडा किया हुआ गलेवा है। माँ फूंक से नहीं रखती, वो भी फेसबुक पे अपनी राय दे रहा है। इस तरह के हालात में हम जी रहे मित्रों। और ये तो अच्छा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक आजादी से पहले हमारे देश में नहीं था। अगर ये व्हाट्सएप, फेसबुक आजादी से पहले हमारे देश में होता तो हमारे देश के युवा एक दूसरे को SMS करते, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करते और मैसेज क्या लिखते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले जाए। ये हालात फेसबुक और व्हाट्सएप ने कर दिए मित्रों। तब मैं कहता हूं कि शहर की इस दौड़ में दौड़कर करना क्या है? शहर की इस दौड़ में दौड़कर करना क्या है? अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर मरना क्या है? पहली बारिश में ट्रेन के लेट होने की फिक्र है, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है? अब रेत पे नंगे पांव टहलते क्यों नहीं? सैकड़ों है चैनल, दिल बहलते क्यों नहीं? मोबाइल, लैंडलाइन, इंटरनेट की भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहां हैं? सीरियल के सारे किरदारों का हाल है मालूम, सीरियल के सारे किरदारों का हाल है मालूम, पर मां का हाल पूछने की फुर्सत कहां है? और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब रेत पे नंगे पांव टहलते क्यों नहीं? सैकड़ों है चैनल, दिल बहलते क्यों नहीं? मोबाइल, लैंडलाइन, इंटरनेट की भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहां हैं? कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है? कब की क्या है? 4 पंक्तियां अगर अच्छी लगे तो आप तालियां बजा दीजिएगा। एक बार एक डोली और एक अर्थी आपने सामने हुई। एक डोली और एक अर्थी का आमना सामना हुआ तो अर्थी ने डोली से क्या कहा? आप समझ जाएंगे कि जिंदगी क्या है। अर्थी ने डोली से कहा, अर्थी ने डोली से कहा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? 4 तेरे भी, 4 मेरे भी। अर्थी ने डोली से कहा कि 4 तेरे भी, 4 मेरे भी। फूल तुझ पर भी, फूल मुझ पर भी, रोते तेरे भी, रोते मेरे भी। बस फर्क इतना है कि तू दुनिया में आ रही है और मैं दुनिया से जा रही हूं। मित्रों, इतनी सी जिंदगी का फलसफा है।
और इस जिंदगी के फलसफे में हमें ऐसे वक्त जब मिलते हैं, जब भगवान के चरणों में हम बैठते हैं, तो वो समय हमारे लिए सबसे बड़ा समय होता है। आज हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं। भाकरवासी धाम के इन कार्यकर्ताओं ने, इन युवा शक्ति ने ये शानदार कार्यक्रम कराया। तो मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भाकरवासी युवा शक्ति के इन कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से बच जाए, जिन्होंने भाकरवासी का नाम आज इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। इतना जाते हैं। और जब एक जवान शहीद होता है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जब एक जवान शहीद होता है तो वो अपनी मां से क्या कहता है? 4 लाइनें सिर्फ। एक जवान जब अपने प्राण त्याग रहा होता है, उस वक्त अपने अंतिम क्षणों में, अपने अंतिम सांस जब वो ले रहा होता है, तो अपनी मां से कहता है, सैनिक अपनी मां से कहता है कि मां तुम्हारा लाडला। अपनी मां से सैनिक कहता है, अच्छी लगे तो आप तालियां बजाइएगा इस बात के लिए। सैनिक अपनी मां से कहता है कि मां तुम्हारा लाडला युद्ध में अभी घायल हुआ है। मां तुम्हारा लाडला युद्ध में अभी घायल हुआ है, देखकर उसकी वीरता। मां तुम्हारा लाडला युद्ध में अभी घायल हुआ है, देखकर उसकी वीरता। दुश्मन भी कायल हुआ है। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, ना इंच भी पीछे हटा हूं। मां, युद्ध था भीषण, ना इंच भी पीछे हटा हूं। इंच इंच जमीन के लिए इंच इंच कटा हूं। ये ना समझो कि चिर निद्रा लेने जा रहा हूं। अपनी मां से क्या कहता है कि मां तुम्हारा लाडला युद्ध में भी घायल हुआ है, देखकर उसकी वीरता। दुश्मन भी कायल हुआ है। युद्ध था भीषण, ना इंच भी पीछे हटा हूं। इंच इंच जमी के लिए इंच इंच कटा हूं। ये ना समझो कि चिर निद्रा लेने जा रहा हूं। मां तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। ये हमारे देश के जवान होते हैं मित्रों, और वही सैनिक जब शहीद